ओम कर्ण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मंगलवार का दिन संकट मोचन हनुमान जी को समर्पित होता है। कलयुग में जिन देवताओं की पूजा की जाती है उनमें हनुमान जी सबसे प्रमुख हैं। बजरंगबली हमारी सभी प्रकार की बाधाओं और संकट को दूर करते हैं। मंगलवार को हनुमान जी की भक्तों पर विशेष कृपा होती है। माना जाता है कि इस दिन बजरंगबली की पूजा से जुड़े खास उपाय करने से भक्तों के सभी संकट दूर हो जाते हैं। शास्त्रों में मंगलवार के दिन करने वाले कुछ बहुत ही आसान उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करने से धन संपदा के साथ ही मन की शांति भी मिलती है। हनुमान जी कलयुग में सबसे सक्रिय देवताओं में से एक हैं। कहते हैं बजरंगबली की आराधना भक्तों के सब संकटों को हल लेती है और उनके दुख दर्द दूर हो जाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको शास्त्रों में बताया गया बजरंगबली की कृपा प्राप्त करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करना जितना आसान है, इसके लाभ उतने ही ज्यादा अधिक हैं। इस उपाय को करने से बजरंगबली की कृपा से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। पैसों की किल्लत भी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और बजरंगबली की कृपा से संकटों से भी छुटकारा मिलता है। दोस्तों, उपाय को सही प्रकार से करने के लिए वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, उपाय करने के लिए मंगलवार के दिन सबसे पहले स्नान का स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हो सके तो लाल या केसरिया रंग के वस्त्र पहनकर यह उपाय करें। अगर यह वस्त्र ना पहन सकें तो इतना ध्यान रखें कि आप नीले या काले रंग के वस्त्र पहनकर यह उपाय ना करें। यह उपाय आप मंगलवार या शनिवार के दिन सुबह या शाम के वक्त किसी भी समय कर सकते हैं। ध्यान रखें, अगर सुबह कर रहे हैं तो सुबह 12 बजे से पहले इस उपाय को कर लें। अगर शाम को कर रहे हैं तो सूर्यास्त के बाद रात्रि में आप किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को अगर हो सके तो आप सिंदूरी बजरंगबली के मंदिर में जाकर करें, जहां बजरंगबली की सिंदूर वाली प्रतिमा हो। बजरंगबली का पूजन करने के लिए सबसे पहले आप एक मिट्टी का दीपक लें। जी हाँ दोस्तों, इस उपाय को करते समय आपको मिट्टी का दीपक ही लेना है और इस दीपक को अब आप पानी से धोकर साफ कर लें। फिर इसे थोड़ा सूखने दें। जब दीपक सूख जाए तब इस दीपक में आप शुद्ध सरसों का तेल भरें और एक रुई की बाती लगाएं। आप लेटी हुई या खड़ी कैसी भी बाती लगा सकते हैं। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि आपको इस दीपक में ना तो घी भरना है और ना ही चमेली का तेल भरना है। आपको शुद्ध सरसों के तेल का दीपक तैयार करना है। दीपक बनाने के बाद अब आप इस दीपक को बजरंगबली के मंदिर में ले जाएं। ध्यान रखें, दीपक को जमीन पर ना रखें। दीपक के नीचे आप थोड़े से साबुत चावल रखने के बाद इस दीपक को चावलों के ऊपर रखें। ध्यान रखें दोस्तों, जमीन पर रखा हुआ दीपक अपूर्ण माना जाता है और उससे पूजन का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए आपको दीपक चावलों के ऊपर रखकर ही बजरंगबली के सामने जलाना है। अगर आपने लेटी हुई बाती का दीपक बनाया है तो इस दीपक की जो लौ है, यानी कि जो बाती होगी, उसे आप बजरंगबली की तरफ ही रखें। दीपक जलाने के बाद सबसे पहले भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें। फिर भगवान सीताराम जी को प्रणाम कर बजरंगबली को प्रणाम करें और थोड़ी देर हाथ जोड़कर आंख बंद कर जय श्री राम का जाप करें। थोड़ी देर जाप करने के पश्चात अब आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने के पश्चात आपकी जो भी समस्या है वह आप बजरंगबली के सामने कहें। पैसों की दिक्कत हो या नौकरी संबंधी समस्या हो, आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, या आपको किसी की बुरी नजर लग गई है, आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, कलेश बहुत बढ़ गया है, या जो भी आपके जीवन में समस्या चल रही है
उन समस्या को दूर करने की आप बजरंगबली से प्रार्थना करें, या आपकी जो भी मनोकामना है आप उसे पूर्ण करना चाहते हैं तो उस मनोकामना को पूर्ण करने की बजरंगबली से प्रार्थना करें। दोस्तों, प्रार्थना करने के पश्चात अब आप बजरंगबली के चरणों में से थोड़ा सा सिंदूर लेकर अपने मस्तक पर इस सिंदूर से तिलक करें। ध्यान रखें, अनामिका उंगली से ही सिंदूर लें और अनामिका उंगली से ही अपने मस्तक पर तिलक करें। अनामिका उंगली यानी कि रिंग फिंगर, जिसमें एंगेजमेंट की रिंग पहनी जाती है, उसी उंगली से आपको तिलक करना है। दोस्तों, इस तरह पूजन करने के पश्चात अब आपको 40 दिन तक पूजन करने का प्रण लेना है। जी हाँ दोस्तों, यह उपाय आपको लगातार 40 दिन तक करना है। सुबह या शाम किसी भी समय आप इस उपाय को अपनी सुविधानुसार कर सकते हैं। लगातार 40 दिन उपाय करने के बाद, यानी कि लगातार 40 दिन इस तरह आपको बजरंगबली के सामने दिया जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है और फिर पूजन करने के पश्चात आपको अपने मस्तक पर तिलक लगाना है और 41वें दिन आपको 2 बूंदी के लड्डू भी मंदिर लेकर जाने हैं और आपको दीपक जलाकर लड्डू का भोग लगाकर इसी तरह पूजन करना है। 41वें दिन भोग लगाकर आपका पूजन पूर्ण हो जाएगा। दोस्तों, बजरंगबली की कृपा प्राप्त करने का शास्त्रों में बताया गया ये बहुत ही असरकारक उपाय है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में पैसों की तंगी है, दरिद्रता को लेकर आप परेशान हैं, तो 41 दिन तक आप इस उपाय को अवश्य ही करें। इसको करने से बजरंगबली आपको आपकी परेशानी से हमेशा के लिए छुटकारा दिला देंगे। इस उपाय को करने से बजरंगबली की कृपा से मनोकामना पूरी हो जाएगी और पैसों की किल्लत भी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखें, लगातार 41 दिन तक आपको यह उपाय करना है, इसे खंडित ना होने दें, नहीं तो आपको पहले दिन से शुरू करना पड़ेगा। महिलाएं पीरियड के दिनों में जब तक पूरी तरह से शुद्ध ना हो तब तक इस उपाय को बीच में रोक सकती हैं, क्योंकि महिलाओं के पीरियड वाले दिन काउंट नहीं किए जाते। आप पीरियड के दिनों को छोड़कर अन्य 41 दिनों को गिनकर इस उपाय को कर सकती हैं। महिलाएं इस बात का ध्यान रखें कि आप बजरंगबली को स्पर्श ना करें और बजरंगबली के चरणों में से आप सिंदूर अपने हाथों से ना लें। आपके साथ कोई जा सके तो उनसे आप सिंदूर लेकर या पंडित जी से लेकर लगा सकती हैं, नहीं तो आप अपने साथ एक ईयरबड ले जाएं और उसकी सहायता से बजरंगबली के चरणों से सिंदूर लेकर अपने मस्तक पर उससे तिलक कर लें। ध्यान रखें दोस्तों, आपको इस दीपक से आरती भी नहीं लेनी है। दोस्तों, इस असरकारक उपाय को अवश्य ही करें। इस उपाय को करने से बजरंगबली की कृपा से लाभ अवश्य ही होता है। उपाय करते समय स्वच्छता पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। अगर रात्रि के समय आप यह उपाय कर रहे हैं और आपने सुबह स्नान किया है तो उपाय करने से पहले आप अच्छी तरह से मुंह हाथ पैर धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही इस उपाय को करें। अगर आप रोज मंदिर में जाकर दीपक ना जला सके तो मंगलवार और शनिवार के दिन आप मंदिर में जाकर दीपक जला दें। अन्य दिन आप अपने घर में ही दीपक जलाकर इस तरह पूजन कर इस उपाय को भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस उपाय को करते समय आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि हनुमान चालीसा का पाठ आपको बजरंगबली के सामने बैठकर करना है, खड़े होकर ना करें। दोस्तों, अगर आपको धन संबंधी समस्या लगातार बनी रहती है, धन में वृद्धि नहीं हो पा रही, पर्स हमेशा खाली रहता है, तो मंगलवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद आप बड़ के पेड़ का एक पत्ता तोड़ लें। अब इस पत्ते को आप साफ पानी से धोकर कपड़े से पोंछ लें। फिर इस पत्ते के ऊपर आप चंदन से श्री राम लिखें। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखें, आपको चंदन से श्री राम लिखना है। अगर चंदन ना हो तो जो सिंदूर बजरंगबली पर चढ़ाया जाता है उस सिंदूर में आप चमेली का तेल या शुद्ध घी मिलाकर उससे भी इस पत्ते पर श्री राम लिख सकते हैं। भगवान श्री राम का नाम लिखने के पश्चात अब आप इस पत्ते को बजरंगबली के सामने रख दें और थोड़ी देर भगवान श्री राम के नाम का जाप करें। इस तरह पूजन करने के पश्चात आप बजरंगबली से धन संबंधी समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। बजरंगबली की कृपा प्राप्त करने की प्रार्थना करें।
प्रार्थना करने के पश्चात अब आप इस पत्ते को अपने पर्स में रख लें। आप इस पत्ते को मोड़कर अपने पर्स में रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें इस पत्ते को एक साइड में रखें जिससे इस पर गंदे हाथ ना लगें। या फिर आप इस पत्ते को लाल रंग के कपड़े में लपेटकर भी अपने पर्स में रख सकते हैं, जिससे अगर इस पर कोई गलत गंदे हाथ लग जाए, जैसे रुपए पैसे निकालते में बाहर के अशुद्ध हाथ लग जाए, तो यह पत्ता खराब ना हो। दोस्तों, बजरंगबली के सामने रखा गया इस तरह यह पत्ता जब आप अपने पर्स में रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पर्स पैसों से भरा रहेगा और आपको जो भी धन संबंधी समस्या आपके जीवन में चल रही है वह भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। धन में बरकत होनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, मंगलवार के पावन दिन बजरंगबली की कृपा प्राप्त करने के लिए आप इन आसान से उपाय को अवश्य ही करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।